टेस्ट यानी कि स्वाद, जिसको आयुर्वेद की भाषा में रस कहा जाता है, इसका हमारी हेल्थ पर कितना इफेक्ट होता है, किस प्रकार से हमें फायदा और नुकसान पहुंचाता है। आयुर्वेद में कितने प्रकार के रस यानी कि टेस्ट बतलाए गए हैं, इनके अलग अलग क्या क्या फायदे हैं और किस प्रकार से अपने खाने में या डाइट में आप सिर्फ टेस्ट को बैलेंस करके यानी कि कुछ टेस्ट को बढ़ा करके और कुछ टेस्ट को कम करके अपने डेली लाइफस्टाइल के अंदर आप अपनी हेल्थ को बहुत अच्छा रख सकते हैं। इस साइंस को हम समझेंगे इस वीडियो में। तो आइए बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू कर देते हैं। सभी को प्रणाम, मैं विशाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका फिट विद आयुर्वेदा पर। अगर बात करें टेस्ट यानी कि रस की, तो आयुर्वेद ऐसा कहता है कि हमारी जो ज्ञान इंद्रियों में से जिह्वा है यानी कि टेस्ट रिसेप्टर्स हैं, वो इसे फील करते हैं। और इसका जो मूल तत्व यानी कि रूट एलिमेंट होता है वो होता है जल यानी कि वाटर। जहां कहीं भी जल तत्व विद्यमान होगा यानी कि जल महाभूत होगा, वहीं आपको टेस्ट मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई भी चीज अगर ड्राई फॉर्म में कर दी जाए तो वो टेस्टलेस हो जाएगी। यानी कि जैसे किसी चीज का हम चूर्ण या सूखा पाउडर बना लेते हैं तो उसमें भी टेस्ट होता है, यानी कि अंश मात्र भी अगर जल होगा उसमें तो ही उसमें टेस्ट फील होगा। और आयुर्वेद का ऐसा कहना है कि अगर आप सही टेस्ट का ज्ञान करना चाहते हैं किसी भी पदार्थ में, मान लीजिए कोई भी फल फ्रूट या कोई भी चीज है, उसका अगर एक्चुअल टेस्ट पता करना है तो उसको ड्राई फॉर्म में ही पता किया जाता है। क्योंकि जब वो हरा होता है, उसमें नमी होती है, तो उसका टेस्ट भी काफी डाइल्यूट होता है। तो जब एग्जैक्ट किसी चीज का टेस्ट पता करना होता है तो उसको सुखा लिया जाता है, तब जाके अच्छे से मालूम होता है। आयुर्वेद में अगर रसों की बात करें तो 6 प्रकार के रस होते हैं, यानी कि 6 तरह के स्वाद होते हैं और इन 6 के अलग अलग फायदे हैं और अलग अलग प्रकृति के अनुसार अपनी लाइफस्टाइल में आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं और कुछ को आप परहेज भी रख सकते हैं। तो आइए इसे समझते हैं। तो सबसे पहला जो रस होता है वो है मधुर रस, जिसे हम स्वीट टेस्ट भी कहते हैं। और ये 2 महाभूतों से मिलकर बना होता है, यानी कि पृथ्वी और जल महाभूत। और इसकी प्रकृति यानी कि प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये स्निग्ध होता है यानी कि चिकना होता है, शीतल ठंडा होता है और गुरु यानी कि प्रकृति में भारी होता है। और अगर दोषों की बात करें तो कफ की वृद्धि करने वाला और वात पित्त को शांत यानी कि कंट्रोल करने वाला होता है। और इसके कार्य की बात करें तो पूरी बॉडी का ये नरिशमेंट करता है। जो बॉडी में फ्लूइड्स की मात्रा होती है यानी कि हमारे बॉडी में जो तरल पदार्थ होता है उसे ये बैलेंस करने का काम करता है। रक्त से लेकर के मज्जा धातु और ओज तक को ये बढ़ाने वाला होता है। विशेषकर रक्त, मेद, मांस, अस्थि और मज्जा, इन सभी को बढ़ाने वाला होता है और पूरे शरीर को स्ट्रेंथ प्रदान करता है, बल देता है, ताकत देने वाला होता है और मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ये नरिश करता है। हमारी जो सभी ज्ञान इंद्रियां होती हैं यानी कि आंख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा, इन सभी को ये स्ट्रेंथ यानी कि ताकत प्रदान करता है। इनके सुनने की क्षमता, देखने की क्षमता, सूंघने की क्षमता, टेस्ट रिसेप्टर्स और ये जो शरीर में स्किन पर फील करने की जो क्षमता होती है, यानी कि सभी ज्ञान इंद्रियों की जो स्ट्रेंथ होती है, मधुर रस से ये काफी बलवान होती है और इनको ये तृप्त भी करता है। ये हमारे ब्रेन को भी नरिश करता है, बुद्धि को बल देने वाला होता है और साथ ही साथ हमारा सौंदर्य निखारने वाला यानी कि जो हमारी स्किन टोन है उसको अच्छा करने वाला होता है। स्किन को सॉफ्ट यानी कि मुलायम बनाने वाला होता है, क्योंकि मधुर रस कफ की वृद्धि करने वाला है और कफ का नेचर सॉफ्ट है तो हमारी स्किन सॉफ्ट बनती है। फिर वहीं जो दूसरा है अम्ल रस, यानी जिसे खटास या खट्टा टेस्ट भी कहा जा सकता है। इसका निर्माण 2 महाभूतों से मिलकर हुआ है, अग्नि और पृथ्वी महाभूत। यह विशेषकर हमारे शरीर में डाइजेशन से रिलेटेड होता है, यानी कि हमारे पाचन को बढ़ाने वाला होता है। दीपन कहा गया है, यानी कि अग्नि को, भूख को बढ़ाने वाला होता है और चीजों को अच्छे से पचाने वाला होता है। साथ ही साथ ये रुचिकर यानी भोजन में रुचि पैदा करता है और ये खुद भी रुचिकर होता है, यानी कि खट्टा टेस्ट खाने से हमें भूख बहुत अच्छी लगती है और अक्सर हम खट्टी चीजें खाने में हम रुचि भी दिखाते हैं, इंटरेस्ट दिखाते हैं, क्योंकि हमारे इंद्रियों को ये तृप्त करता है, उन्हें अच्छा लगता है। तो इसलिए इसे रुचिकर कहा गया है और अग्नि को बढ़ाने वाला, दीपन करने वाला, पाचन करने वाला बतलाया गया है। और दोषों की बात करें तो ये वात का नाश करने वाला और कफ और पित्त को बढ़ाने वाला होता है। फिर वहीं जो तीसरा रस यानी कि तीसरा टेस्ट है वो है लवण रस, यानी कि नमकीन, जिसका निर्माण जल तथा अग्नि महाभूत से हुआ है। इसके प्रॉपर्टीज की बात करें तो यह अति उष्ण है, यानी कि बहुत ज्यादा हॉट पोटेंसी का है। यानी कि जो सभी 6 रस होते हैं आयुर्वेद में, उन सभी में सबसे गर्म जो होता है वो नमक माना जाता है और ये स्निग्ध है और साथ ही साथ गुरु यानी कि भारी है। हालांकि ये मधुर रस जितना भारी नहीं है। जिस प्रकार से जो लवण यानी कि नमकीन रस है अति उष्ण सबसे गर्म है, ठीक ऐसे ही जो मधुर रस है सबसे गुरु माना जाता है। परंतु लवण रस भी गुरु है, लेकिन मधुर जितना ये गुरु नहीं है। इसे भी हमारे डाइजेशन से रिलेट किया गया है और ये हमारे पाचन में काफी कारगर रहता है। साथ ही साथ इसे रुचिकर बताया गया है, क्योंकि आप पूरा पकवान जो भोजन होता है उसके अंदर सभी प्रकार के टेस्ट, मिर्च, मसाले डाल लें, लेकिन अगर चुटकी भर नमक नहीं होता है उसके अंदर तो बिल्कुल भी वो रुचिकर यानी कि उस भोजन में आपको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आएगा, खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं होगी। इसलिए विशेषकर इसे रुचिकर बहुत बतलाया गया है, क्योंकि ये भोजन में इंटरेस्ट पैदा करता है। इसकी वजह से आप भोजन को अच्छी प्रकार से खा सकते हैं और ये आपकी अग्नि को बढ़ा करके आपके पाचन को बहुत अच्छा करने वाला है।
अगर दोषों की बात करें तो ये वात का नाश करता है, क्योंकि बहुत उष्ण है, गर्म है, तो गर्मी से वात का नाश होता है। और ये पित्त की वृद्धि करने वाला है, क्योंकि बहुत गर्म है तो पित्त की वृद्धि कर देगा। और कफ को थोड़ा बहुत बढ़ाता है, यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं कफ जब ठोस होता है उसको थोड़ा बहुत ये डाइल्यूट भी करता है, यानी कि थोड़ा बहुत नरम या पतला करता है। फिर उसके बाद जो चौथा टेस्ट आता है वो है कटु रस। कटु का अर्थ होता है तीखा, यानी कि मिर्ची का जो टेस्ट होता है उसे कटु कहा जाता है। इसका जो पंच महाभूत की अगर बात करें तो अग्नि प्लस में वायु, इन दोनों से मिलकर इसका निर्माण होता है। इसकी प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो ये लघु यानी कि हल्का होता है, उष्ण यानी कि गर्म होता है, और साथ ही साथ रुक्ष होता है, रूखा होता है। यह भी अग्निवर्धक है, यानी कि हमारे पाचन को बढ़ाने वाला है, पाचन को अच्छा करने वाला है, मुख का शोधन करने वाला है, यानी कि मुख की सफाई करने वाला है। कभी कभी आपने देखा होगा मुंह का टेस्ट आपका काफी फीका फीका बना रहता है या मीठा मीठा बना रहता है या मुंह में कोई स्वाद नहीं होता है, तो उसमें अगर मिर्ची वगैरह या तीखी चीजों का जब सेवन किया जाए बहुत ज्यादा सलाइवा बनेगा। जो मुख में कफ भरा हुआ है, जिह्वा के ऊपर कफ का लेपन हो गया जिससे आपको कोई टेस्ट नहीं आ रहा है, वो सभी हट जाएगा इससे, क्योंकि ये छेदन भेदन करने वाला है, तीखा टेस्ट है। तो उसके बाद आपको फिर टेस्ट अच्छा आने लगेगा। आप जो भी नेक्स्ट भोजन करेंगे या जो भी टेस्ट लेंगे नेक्स्ट, वो आपको अच्छे से फील होगा और मुंह का जो नेचुरल स्वाद है वो भी आपका अच्छा हो जाएगा। तो इसीलिए ये मुख का शोधन करने वाला है। और ये वात और पित्त की वृद्धि करने वाला है, क्योंकि ये रुक्ष है तो वायु को बढ़ाता है, उष्ण है तो अग्नि यानी पित्त को बढ़ाता है, साथ ही साथ कफ का नाश करने वाला है। फिर उसके बाद जो पांचवा रस है यानी कि पांचवा टेस्ट है वो है तिक्त। तिक्त का अर्थ होता है कड़वा, जो कि वायु और आकाश महाभूत से मिलकर बना होता है। इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये लघु यानी कि हल्का होता है, शीत यानी कि ठंडा होता है, और रुक्ष यानी कि रूखा होता है, यानी कि पूरी इसने वात की प्रॉपर्टी ले रखी होती है। और ऐसे ही ये शरीर में वायु को बढ़ाने वाला होता है और कफ और पित्त का नाश करने वाला होता है। यह खाने में खुद तो बहुत रुचिकर नहीं होता, यानी कि कड़वा स्वाद होता है, आप इंटरेस्ट से उसका सेवन नहीं करते हैं, आपको अच्छा नहीं लगता है। लेकिन कड़वे स्वाद का सेवन अगर आप करते हैं बिना मन के भी, तो वो क्या करता है कि दूसरे भोजन में रुचि पैदा करता है, यानी कि आपके पाचन को बहुत अच्छा कर देता है, शरीर में लघुता लेके आता है, और दूसरा भोजन जब आप करेंगे तो काफी रुचि से करेंगे, क्योंकि आपका डाइजेशन काफी अच्छा हो जाता है। फिर ऐसे ही लास्ट और छठा टेस्ट है वो है कषाय रस, यानी कि कसैला टेस्ट, जो कि पृथ्वी और वायु महाभूत से मिलकर बना होता है, और जिसकी प्रॉपर्टी होती है रुक्ष यानी कि रूखा, शीत यानी कि ठंडा, और गुरु यानी कि हैवी, भारी होता है। ये भी वायु को बढ़ाने वाला होता है और कफ पित्त का नाश करने वाला होता है। इन टेस्ट में विशेष करके जो अग्नि और वायु महाभूत से मिलकर बने हैं, ये ऊपर की ओर गति करने वाले, यानी कि ऊपर की ओर अच्छा इफेक्ट करने वाले होते हैं, यानी कि हमारे नाभि से ऊपर, यानी मस्तिष्क, कान, नाक, गला, इन सब के ऊपर बहुत अच्छा काम करने वाले होते हैं। क्योंकि जो वायु होती है वो ऊपर की ओर गमन करती है, और अग्नि जब आग जलती है तो जिस प्रकार से लपटें ऊपर उठती हैं, यानी कि हल्की होने की वजह से, लघु होने की वजह से ये ऊपर की ओर बढ़ते हैं। और जो गुरु होते हैं यानी कि जो भारी होते हैं, जिस प्रकार से मीठा रस होता है, पृथ्वी और जल महाभूत जहाँ होता है, जिन भी रस के अंदर, वो सभी नीचे की ओर अधिक गमन करने वाले या नीचे की ओर अधिक कार्य करने वाले होते हैं। तो अगर दोषों के हिसाब से बात कर लें तो कफ की जो वृद्धि करने वाले रस हैं वो है मीठा, खट्टा और नमक। ये कफ को बढ़ाने वाले होते हैं, और जो कफ को घटाने वाले होते हैं वो तीखा, कड़वा और कसैला। इन सभी से कफ बैलेंस हो जाता है। तो अपनी अपनी प्रकृति के हिसाब से इस तरह से आप इन टेस्ट को बैलेंस कर सकते हैं और इससे अपने दोषों को बैलेंस कर सकते हैं। ठीक ऐसे ही पित्त दोष की बात करें तो तीखा, खट्टा और नमक, इनसे तो इसकी वृद्धि होती है, और जो कशैला, कड़वा और मीठा, इनसे ये कम होता है। तो इस प्रकार से पित्त प्रकृति वाले अपनी लाइफस्टाइल में इन सभी 3 टेस्ट को ज्यादा रखें और 3 टेस्ट को ये कम रखें। तो इस तरह से ये बैलेंस पित्त को कर सकते हैं। वहीं अगर वात वालों की बात करें तो तीखा, कड़वा, कसैला ये वायु को बढ़ाने वाला है, और मीठा, खट्टा और नमक ये वायु को कंट्रोल करने वाला है। तो वात वाले अपनी डाइट में इस तरह से टेस्ट को कम और ज्यादा करें तो वायु बैलेंस हो जाती है। तो ये था रस का विज्ञान, और किस तरह से ये रस हमारे शरीर में काम करते हैं और किस प्रकार से हमें इसे बैलेंस करके चलना चाहिए। आगे इनके बारे में डिटेल में भी हम जानेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। आज के लिए इतना ही। सादर प्रणाम।